नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंस्ट्रक्शन ट्रैक पे। तो आज का वीडियो लेके हम स्विमिंग पूल में वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं, या फिर अगर वाटर प्रूफिंग की हुई है फिर भी लीकेज हो रहा है तो उसको कैसे रोके, उसका कंप्लीट वीडियो हम लेके आए हैं। तो देखते रहिए पूरा वीडियो और कहीं से भी स्किप ना करें ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वाटर प्रूफिंग करने से पहले मैं आपको पहले जो कंडीशन है कैसी है उसकी अभी वो दिखा देता हूँ, ताकि हमको आइडिया लग जाएगा उसका क्या ट्रीटमेंट है। एक सर्वे टाइप हो गया कि हमको वाटर प्रूफिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले एक बार साइट पे हम प्रॉपर उसको देख लेते हैं, कहाँ से क्या सीलन आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ लीकेज है। लीकेज पॉइंट्स ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीकेज पॉइंट्स हम जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक हमको उसको पैक करने का कंडीशन नहीं पता पड़ेगी। यही देखो, ये नीचे की तरफ से दिखा था जहाँ से पानी टपक रहा था, और ये है ऊपर की कंडीशन। अभी आप देखेंगे तो काफ़ी जगह से जो देखिए पूरा सूखा हुआ है, फिर भी कहीं कहीं जगह से गीला ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे आपको वहाँ ट्रीटमेंट अपने को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले उसकी सफाई करने की कोशिश की हमने। सफाई जब हम कर रहे थे तो नॉर्मल जो एक तार वाला ब्रश होता है उससे हम इसको साफ़ कर रहे थे। तो हमने सफाई करते टाइम ही हमको लगा कि ये इन्होंने जो ये टैपर्स बनाई हैं ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी हमको। फिर भी हमने चलो इसको साफ़ करने की कोशिश की, और जो इसका ट्रीटमेंट हमने चालू, क्योंकि सबसे पहले वाटर प्रूफिंग करने के लिए सबसे पहले हमको क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लीनिंग कर ही रहे थे और हमने कहा चलो ये एक बार थोड़ा सा इसका जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने इसको थोड़ा सा तोड़ के देखा। तो पता पड़ा ये जो बनाया हुआ है ये पूरा ही सिर्फ रेती और सीमेंट में नॉर्मल मिक्स करके बनाया है। मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है वो यहीं से लूज़ है। तो हमने इसको फिर जो ये है पूरा ही हमने डिसाइड किया, इसको पूरा ही जो ये टैपर बनी हुई है इसको पूरा तोड़ के फिर से हमको बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बनाई है सिर्फ सीमेंट और रेती का जो मिक्सर करके बना के उसके ऊपर गोल लगा दिया। दोस्तों, हमने पहले इसको पूरा तोड़ दिया है और अब इसको क्लीनिंग कर रहे हैं हम। और क्लीनिंग करने के ये देखो हमने पूरा टूट गया है, ये जितना भी जो टैपर बनी हुई थी वो एक्स्ट्रा पार्ट हमने इसको तोड़ के इसको साफ़ सफाई कर दी अच्छे से। क्लीनिंग हम करते जा रहे हैं। इसमें क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। स्विमिंग पूल में या फिर कहीं पे भी वाटर प्रूफिंग जहाँ पे भी हम करते हैं वहाँ पे क्लीनिंग मस्ट होती है। तो हम टेपर तोड़ने के बाद और क्लीनिंग करने के बाद हम एक पेस्ट बनाएंगे जो एक्रोलिक पॉलीमर बेस्ड 2 कंपाउंड पेस्ट मिलता है फॉस्रोक गार्ड का मार्केट में, उसका हम पेस्ट बनाएंगे। उस पेस्ट को हम जो हमने पार्ट जो टेपर को तोड़ा है उस पर वहाँ पे हम देखेंगे कि कहीं पे कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जहाँ पे हो सकता है जहाँ से लीकेज हो रहा हो। तो उसको पैक करने के लिए हम एक थोड़ा सा एक टाइट पुट्टी जैसा हम एक मिक्सचर बनाएंगे। उस मिक्सचर को हम है ना उस जो जहाँ से हमने जो ब्रेक किया है उसको वहाँ पे हम अच्छे से लगाएंगे। तो ये जो पेस्ट बना रहे हैं ये बहुत ही मतलब हार्ड होता है। तो जो आपके जो मान लीजिए कहीं पे आपका लीकेज पार्ट हो सकता है जहाँ पे बिल्कुल जो आपको आंखों से शायद नहीं देख पाए, वो पेस्ट बना के हम ऐसे अच्छे से इसको उस टेपर के यहाँ पे लगा देंगे जहाँ पे हमको टेपर वापस हम बनाएंगे। और उससे पहले हम उसको एक बार पूरे में चारों तरफ लगा देंगे, ताकि जहाँ पे जो जॉइंट हैं वो एकदम पैक हो जाएंगे, सील पैक हो जाएंगे। तो ये हमने एक तरह से एक बार वो पेस्ट बना के पूरा सब जगह अच्छे से लगा दिया है उसको। अब हम क्या करेंगे, उस पेस्ट बनाने के बाद हम टेपर फिर से बनाएंगे। तो टेपर बनाने के लिए हमने नॉर्मल सीमेंट, गिट्टी और जिसको कंक्रीट बोलते, कंक्रीट मिक्सचर बनाएंगे। तो कंक्रीट मिक्सचर में भी हम जो हमारा 2 कंपाउंड एडमिक्स आता है फॉस्रोक गार्ड का वो बनाएंगे। वो भी इसमें हमने केमिकल काफ़ी सारा, इसमें जो रेशियो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सारे जो केमिकल्स की जो बात कर रहा हूँ वो सारी उस सब की डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं डिटेल में। तो हमने इसे एक पेस्ट बना दिया है कंक्रीट का, हमने जो बनाया है उसमें वापस से फिर से हमने उसकी टेपर बनाई है, क्योंकि जो पहले जो टेपर बनी हुई थी वो नॉर्मल सीमेंट और जो रेती होती है उसके मिक्सचर से बनी हुई थी। तो वो जो मिक्सचर था वो टाइट नहीं हुआ, और वो जो मतलब पानी अंदर सोख रहा था, तो उसकी वजह से वो लीकेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो हमने क्या किया, कंक्रीट बेस हमने एक मिक्सचर बनाया और उसको फिर हमने इस पर फिर से टेपर बनाई। तो ये एक प्रोसेस हमने प्रोसेस कर दी। हो सकता है शायद इसी की वजह से हो रहा होता तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जो फर्स्ट जो प्राइमर कोट जो बोलते हैं वो प्राइमर कोट करेंगे
पूरे स्विमिंग पूल में। तो उसके लिए हम पेस्ट बना रहे हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स डाल दूंगा कैसे क्या उसका कॉम्बिनेशन लिया है और कौन सा कंपनी का हमने पेस्ट ले रहे हैं। जैसे फोसरो गार्ड का हम ले रहे हैं तो इसमें 2 कंपाउंड है, ये जो आप पाउडर फॉर्म में देख रहे हैं ये सीमेंटेनिश है, और साथ में ये जो आप वाइट डिब्बा देख रहे हैं ये केमिकल बेस्ड भी ए और बी पार्ट में 2 आते हैं, तो इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाएगा। इसका रेशियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं डिटेल में, क्योंकि ऑन साइट ये इतना सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमने पूरा ऑन साइट वीडियो बनाया है, तो ये हमने इसका रेशियो में हम इसको ऐड करके इसको नॉर्मल पैंट की जैसे हम एक जो गाढ़ा पेस्ट होता है वैसा पेस्ट बना के इसका फर्स्ट प्राइमर कोट करेंगे हम, क्योंकि प्राइमर कोट जो उसका रेशियो होता है वो काफ़ी थिकनेस जो होती है, मतलब समझ लीजिए आप उसकी थिकनेस 1 mm तक बन जानी चाहिए, तो जाके वो वाटर प्रूफिंग अच्छे से हो पाएगी। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, उसका जो पेस्ट बनाते हैं बहुत ही पतला बना देते हैं, या फिर उसको जो यूज़ करते हैं तब भी उसको बहुत ही मतलब पैंट अच्छे से हो जाए इसके चक्कर में वो बहुत पतला कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, इसकी थिकनेस काफ़ी रखनी है। मतलब जितना गाढ़ा होगा 1 mm की जितनी लेयर्स बनेगी ये उतना अच्छी कोटिंग होगी, और उतना ही आपका जो वाटर प्रूफिंग का काम है इजी गोइंग हो जाएगा आपका। नहीं तो आपको ये है कि उसको बाद में फिर हो सकता है आपको जहाँ आपका 2-3 कोट में काम हो रहा है वही आपको शायद 5-6 कोट करना पड़े, तो वो वैसी गलती कभी नहीं करना। उसको जो है 2 कोट, फर्स्ट कोट जो प्राइमर कोट है उसको हमेशा अच्छे से करना चाहिए, उतना जितना गाढ़ा हो सकता है उतना गाढ़ा करके। जैसे अभी हम गाढ़ा करने के बाद भी जैसे हो रहा है, तो अगर फेल नहीं रहा है तो हम इससे ड्रमर की सहायता से हम उसको फैला रहे हैं अच्छे से। तो ये प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। जितना आप क्लीनिंग से जितना अच्छा काम करके देंगे क्लाइंट को भी, और अपने आपको भी सेटिस्फेक्शन होगी, और क्लाइंट के यहाँ जहाँ पे ये मान लीजिए अगर आप ही कर रहे हैं तो भी आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जब हमने फर्स्ट प्राइमर कोट किया उससे पहले हमने थोड़ा सा पानी के इस पर छिड़काव कर दिया, मतलब एक तरह से उसको थोड़ा सा जो हमने किया है, क्योंकि नीचे भी है तो सीमेंट बेस्ड ही वर्क है, तो उस पर थोड़ा सा अगर हम पानी के छिड़काव कर देंगे तो वो जो हम जो कोटिंग कर रहे हैं वो अच्छे से पकड़ करेगी। जितना अच्छा आपका कोटिंग होगी उतना आपको काम करने में इजी होगा। तो आपको पानी थोड़ा सा छिटक देंगे तो आपको कोटिंग करने में इजी भी हो जाएगा, प्लस आपका जो आप केमिकल लगा रहे हैं, जो आप कंटेंट लगा रहे हैं वो पकड़ अच्छे से करेगा। तो ये हमारी एक बार फर्स्ट कोटिंग पूरी हो गई है और ये सूख गया है, तब तक हम साथ साथ में हम दीवारों पे भी सेम वो जो हमने कोट बनाया था वो दीवारों पे भी कर देंगे। तो इस तरीके से हम पूरा ये जो कोटिंग है चारों तरफ जितना स्विमिंग पूल के एरिया है उतना पूरे में हमने कोटिंग भी साथ साथ में हम करते जाएंगे ये, ताकि मान लीजिए अगर दीवारों पर भी कहीं अगर मान लीजिए पीछे के साइड में या कहीं पे आपको लीकेज आ रहा है तो वो बंद हो जाएगा। इसके बाद स्टेप आती है मेम्ब्रेन लगाने की, नेट लगाने की। नेटिंग करने से क्या होता है, अगर आपका लीकेज है वो भी बंद हो जाएगा, प्लस आपकी जो जो आपने केमिकल लगाया है वो अच्छे से पकड़ कर लेगा, और आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपका स्विमिंग पूल है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। ये जो नेट आती है ये भी फाइबर नेट आती है, एक्रोलिक बेस्ड ही होती है ये भी मार्केट में इजीली मिल जाती है, बट ये हमने जो लिए वो एक्रोलिक बेस्ड लिए। बाकी बहुत जन जो मुर्गा जाली बोलते हैं उसको वो भी लगा देते हैं, तो वो इतनी सक्सेस नहीं हो पाती है, क्योंकि उसकी जो थिकनेस होती है उसकी वो जो मोटी रहती है। ये बिल्कुल आपका स्लिम एकदम आपका जो आप दीवार पे भी लगाएंगे तो इजीली लग जाएगी, आप फ्लोरिंग में लगाएंगे तो भी इजीली लग जाएगी। तो हमने यहाँ पे अब इसको पूरे एरिया में हम साथ साथ में ये फाइबर शीट भी जो शीट देख रहे हैं आप नेटिंग वाली, ये भी हम साथ साथ में लगा रहे हैं। तो इसको लगाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें बबल्स नहीं आए। जितनी फिनिशिंग से वर्क होगा बबल्स नहीं आने चाहिए, गैपिंग नहीं होनी चाहिए, एयर नहीं जानी चाहिए। कुछ चीज़ें आपको जब हम लगाएंगे तो आपको जो आपका जो लगाने वाला है उसको भी ध्यान रखनी चाहिए, और आप भी ध्यान रखें कि उसमें बबल्स कम से नहीं हो तो बहुत अच्छा है। और अगर आ भी रहे हैं, मान लीजिए कहीं जैसे आप देख रहे हैं जो टेपर वाला एरिया है वहाँ पे
वो जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको टेपर में के यहाँ पे शायद हो सकता है बबल्स थोड़े बहुत देख सके। हमने कोशिश की है यहाँ पे नहीं दिखे, बट फिर भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा कहीं रह जाता है। तो पहले एक बार इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर से एक गाढ़ा एक ऐसा पेस्ट बनाएंगे जिसमें हम मतलब जो पुट्टी टाइप जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हम उसको बनाएंगे। और जो वापस जो ये छेद दिख रहे हैं या फिर कहीं एयर रह गई है तो वहाँ पे हम उसको फिर से उन छेद को पैक कर देंगे, क्योंकि मतलब गैपिंग जहाँ पे भी रहेगी वहाँ पे आप हो सकता है आपका वो जो वाटरप्रूफिंग की वो अच्छे से ना हो, या फिर आपका जो वाटरप्रूफिंग करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो अच्छा ना है। तो इसके लिए आपको जितना आप प्रॉपर तरीके से जो छेद है, क्योंकि जो छेद है वहीं से आपको कहीं ना कहीं हो सकता है आपका जो लीकेज पॉइंट वहीं से हो जाए। तो जितना आप जो पॉइंट्स हैं जो नेटिंग में भी एयर वाले जो गैप्स हैं उसको भी रिमूव कर दें। आप पैंट से करें या फिर जो आपने पेस्ट बनाया उससे करें, कैसे भी करके उसको वो बंद कर दें। तो हमने ये दूसरा कोट हमने नेटिंग के साथ किया है। अब नेटिंग करने के बाद फिर हम इस पर कम से कम 2 कोट और करने वाले हैं, क्योंकि ये जो पुल जो बनाया हुआ है एक्चुअली इसकी दिक्कत ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि कॉन्ट्रैक्टर ने थोड़ा सा अपना पैसा बचाने के चक्कर में क्या किया कि जो ये पुल बनाया है वो ईंटों में बनाया है। ईंटों में कभी भी स्विमिंग पूल नहीं बनता है और उसको बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो वैसा यूज़ नहीं हो पाता जितना जो कंक्रीट बेस में जो हम बनाते हैं सरिया डाल के, और जो स्ट्रेंथ वाइज है वो भी फ़ोटोज़ में ऐड कर देता हूँ, आपको देखने को मिलेंगे, वैसा ही बनाना चाहिए। ईंटों में कभी भी आपका जो 8 इंची ले लो या 9 इंची ले लो, कितनी भी ईंटों का वो आप बनाओगे तो वो सक्सेस नहीं है, क्योंकि ईंट का जो नेचर है वो पानी सोखेगा, वो हमेशा पानी सोखेगा। आप कितना भी उसमें डाल दें, केमिकल डाल दें या फिर आप कुछ भी करेंगे, कितने भी अच्छे से कर देंगे तो भी वो उसका बाय नेचर ही वही है कि वो आपका पानी सोखेगा ही सोखेगा। तो उन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए हमेशा कंक्रीट बेस जो रहता है वही आपको बनाना पड़ता है। तो देखिए हमने एक बार ये पूरा एक बार इस पर कोट करने के बाद अभी इस पर हम 2 कोट और करने वाले हैं। सेकंड अभी हमने जैसे अभी दीवारों पे कर दिया, अब हम फ्लोरिंग में जो ज़मीन है वहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस से फॉलो करेंगे। तो फ्लोरिंग में भी हम सेम कंडीशंस यूज़ करेंगे, वैसे ही वो जो हम जो नेटिंग यूज़ कर रहे हैं वो नेटिंग उसको यूज़ करते हुए उसको चिपकाएंगे और पेस्टिंग वगैरह बराबर करेंगे। उसमें भी वही चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, एयर कम से कम आए, नहीं आए तो बहुत अच्छा है, अगर आ भी रही है तो फिर उसको इग्नोर नहीं करके उस पर उसको पेस्टिंग वगैरह करके उसको सही करने की कोशिश करें। वैसे फ्लोरिंग में दिक्कत कम आती है क्योंकि गैप्स वगैरह कम होते हैं, फिर भी अगर मान लीजिए कहीं आपको दिखे तो उसको सही करने की कोशिश करें। दोस्तों इस तरह हम एक बार ये कोट करने के बाद भी हमको कम से कम इस पर 2 से 3 कोट हमको करने पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है कि जो आपने नेटिंग की है वो कितनी फ्रेश है या फिर कितना उसमें जो विजिबिलिटी उसकी कैसी है। मान लीजिए अगर आपको नेटिंग अगर क्लियर दिख रही है तो आपको शायद हो सकता है और भी ज़्यादा आपने जो पेस्ट बनाया है वो अच्छे से नहीं बनाया है, फिर उसका जो जैसे ये देखिए ये फर्स्ट कोट है जो हमने कोट किया, मतलब जो हम अभी कर रहे हैं तो इसमें नेटिंग क्लियरली शो हो रही है। तो इसके लिए हमको एक्चुअली नेट के ऊपर पूरा जो मटेरियल है वो कंप्लीट उसमें एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए और आपका जो मटेरियल है वो जो नेटिंग है वो आप बिल्कुल भी कहीं से दिखनी नहीं चाहिए। तो अभी हमने थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था और वापस से फिर हम इस पर थोड़ी सी पानी की छिड़काव करके फिर से हम सेकंड कोट चालू करेंगे, मतलब जो फोर्थ कोट बोल सकते हो आप इसको। फोर्थ कोट हम वापस फिर से वही पेस्ट बनाएंगे, उसमें थोड़ी सी थिकनेस है जो है थोड़ा सा पतला इसको कर सकते हैं, बट हमने इसको वैसे ही गाढ़ा ही रखा क्योंकि जो कंडीशन है इसकी वो काफ़ी टफ़ है, इसमें लीकेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने इसको गाढ़ा ही रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको करके हम सेम जो कोटिंग प्रोसेस है वापस से करेंगे और ये कंप्लीट कर देंगे। लास्ट कोट में भी हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, नेटिंग बिल्कुल इनविजिबल हो जाए और प्लस आपका मतलब जो विजिबिलिटी है उसकी जो दिख रहे हैं वो दिखनी नहीं चाहिए, मतलब उसका जो आपके छेद उससे होगा ये कि आपके जो छेद हैं मतलब वो पूरे पैक हो गए। मेरे जो बताने का जो मकसद है वो यही है कि जो विजिबल ना हो, इसका मतलब ये है कि आपके जो डॉट्स जो आपके नेटिंग दिख रही है वो नहीं दिखनी चाहिए, ताकि आपके जो छेद हैं कहीं से भी हो रहे हो वो पैक हो जाए। तो आपके जो
वाटरप्रूफिंग का काम जो आप कर रहे हैं, या फिर जो आपका जो मान लीजिए अगर कहीं लीकेज का प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और इसी तरह से हमने इसको पूरा कोटिंग करना चालू कर दिया है, और दीवारों पर भी करेंगे, प्लस आपका जो फ्लोरिंग में भी करेंगे, टेपर एरिया है वहाँ पे भी करेंगे। पूरे में कंप्लीट जो हमने जैसे कोटिंग हमने की है वैसी की वैसी कोटिंग हम वापस से करेंगे। तो ये पूरा कोटिंग होके तैयार है। अब इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, और इसका 2 दिन बाद इसमें पानी भरने का ट्राई करेंगे। दोस्तों, जो हमने कोटिंग्स की है वो एक बार सूखने के लिए हम रख देंगे, उसके नेक्स्ट डे हम इसमें पानी भर के छोड़ देंगे। 2 से 3 दिन हम इसमें पानी भरा हुआ रख देंगे, ताकि हमको लीकेज का पता पड़ जाए। कहीं से लीकेज हो रहा होगा तो हमको नीचे हम देख के हम चेक कर सकते हैं कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है। 2-3 दिन इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं हम। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस टाइल्स लगाना चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2-3 दिन उसको रखा, उसके बाद नेक्स्ट डे हमने टाइल्स लगाना इसको चालू किया है। तो इस तरीके से हमने वाटरप्रूफिंग का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिया है पार्टी को। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट डिटेल वीडियो, जिसमें हमने वाटरप्रूफिंग स्विमिंग पूल में कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो की जाती है, कौन कौन से केमिकल्स यूज़ में लेते हैं, वो सब डिटेल्स हमने इसमें आपको दिखाई। कौन से केमिकल हमने यूज़ में लिए हैं वो उन सब के डिटेल्स और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं डिटेल में क्या क्या हमने रेशियो में केमिकल्स ऐड किए हैं। सब कुछ डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।